हिमालय के क्षेत्र में कई सारी ट्रेकिंग करने के बाद पहली बार हम अपने शहर के पास की पहाड़ियों में ट्रेकिंग करने के लिए जा रहे हैं। इस पहले अनूठे आयोजन में हम 4 लोग शामिल हैं। मेरे साथ में गाड़ी चला रहे प्रकाश पवार साहब, दशरथ पाटीदार जी, गोटीकर जी और मैं तुषार कोठारी। 5वीं में बच्चों को रतलाम का भूगोल पढ़ाया जाता है। उस भूगोल में बताया जाता है कि यहाँ पे एक चमत्कारिक पहाड़ियाँ है, भाई बहन का मगरा कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि 6 महीने एक चोटी ऊंची रहती है, दूसरे 6 महीने में दूसरी चोटी ऊंची हो जाती है। दोनों अगल बगल की पहाड़ियाँ जिन्हें भाई बहन का मगरा कहा जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में मान्यता है कि इनकी ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है और इन्हीं में से एक पहाड़ी पर इन दिनों देवी का मंदिर बना हुआ है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। अब हमारी गाड़ी उस कच्चे रास्ते पे आ गई है जो सामने इन पहाड़ियों के पास जाएगा और वहाँ से हम अपनी ट्रेकिंग को चालू करेंगे। ये कच्चा रास्ता है और ऐसा बताया गया कि गाड़ी के चारों टायर खराब हालत में है। देखते हैं कि हम इस गाड़ी को कहाँ तक ले जा पाते हैं। प्रकाश पवार जी के लिए गाड़ी ड्राइव करना यही जाएगा रास्ता। भी रास्ते का भी कंफ्यूजन है। हमने अभी दाईं ओर का रास्ता पकड़ा है जो सीधे आपको सामने दिख रही है पहाड़ियाँ। ये रास्ता उसी ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। हवा नहीं निकल जाए बस, बाकी तो सब ठीक। आसमान में बादल छाए हुए हैं, बहुत शानदार सुंदर मौसम हो रहा है। इस मौसम को देखते हुए हम लोगों ने कल ही ये तय किया था कि इस मौसम का आनंद लिया जाए और रतलाम में ट्रेकिंग का आगाज किया जाए। रह सकते हैं, एक दिन नीचे रहो एक दिन ऊपर रहो। हम पहाड़ की तलहटी के पास पहुंच गए हैं। जैसा कि बताया गया है कि ये कच्चा रास्ता आगे तक बना हुआ है, तो हम लोग जहां तक हमारी गाड़ी जाएगी वहां तक इस रास्ते पे जाएंगे और उसके बाद में हमारी ट्रेकिंग प्रारंभ करेंगे। चली जाएगा पहाड़ पे, क्या बात कर रहे हो? फिर कट तक जाएगा, कट तक जाएगा।
तो रोटी क्या बता लीजिए रोटी क्या बता लीजिए ये गाड़ी बड़ी है, पार्टी कर रहे हैं लोग। कर रहे होंगे ना, चलो बस यही लगा तो फिर क्या है, ओला में कार भी खड़ी है। कोई अपनी ऐसे नहीं होता नहीं है भैया लगा दो उस गाड़ी के वहाँ पर ये जगह अच्छी चाहिए होगी यार। लगा दो उस गाड़ी को वैसे। इधर और क्या, इसके पास में लगा देना, जानते हैं सीधी इधर साइड में दबा उधर को ले जाना। इधर घुसा दे इसके बगल में। और ये अंतिम जगह है। तो हम यहाँ आ गए हैं, ये गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। और हमको सामने ये जो चोटी दिख रही है, जूम करता हूँ इसको, वहाँ जाना है। और हमारी गाड़ी वहाँ दूर खड़ी है और वहाँ से हम लोग चलते हुए हमारी ट्रैकिंग प्रारंभ हो गई है। दूर तालाब भी है रोड के उस तरफ जहाँ से हम आए थे। रास्ता मालूम नहीं है, पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, जाना कहाँ है वो। मंदिर है, अपने मंदिर का अपने को तो पहाड़ पे ट्रेकिंग करनी है क्या? तो ये सीधा पहाड़ ऊपर तक जा रहा है। हाँ? नहीं ये जा रहा है ना वैसे, ये देखो वो गाय दिख रहे वहां तक जा रहा है पूरा। अरे वो उधर झाड़ी आ गई ना ऊपर, रास्ता तो बनाना पड़ेगा, ऐसा रहेगा। चलो 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 क्या दिक्कत है, छोड़ो मैं लेता हूँ, थोड़ा शूट करता हूँ, फिर मैं आता हूँ। ऐसा नहीं वापस आना पड़ेगा। नहीं है चढ़ने के बाद क्या आ रहा है, अपन भले गिरा गुड़ा के खाएंगे, नीचे आएंगे फिर जाएंगे। और ये नया ट्रैक ढूंढ के चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इधर होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मत कर भाई, पे उधर से इधर आ जाएंगे अपन। इस बार इसको आप त्याग दो रास्ते को, और आप लोग विद्वान लोग और सैंडलों में आए हो ट्रैकिंग करने। ऐसा कदम मत उठाओ कि परेशानी आ जाए। आप लोग भरपूर जोश और उत्साह से भरपूर ये घनी जंगली झाड़ियाँ, उसके बीच में बना हुआ रास्ता, और पिछली ट्रैकिंगों के ऊपर की यादों को ताज़ा करते हुए और इस ट्रैक से उनकी तुलना करते हुए हम लोग चल रहे हैं। टाइम क्या हो रहा है अभी? 3 बजे हमने ये ट्रैक प्रारंभ किया है, और फिर हम जहाँ तक कितनी बजे पहुँचते हैं ये देखते हैं, कितनी देर में हम इस ट्रैक को पूरा कर पाते हैं। हमने नीचे देखा कई और गाड़ियाँ भी खड़ी थी, रतलाम के कई और लोग भी छुट्टी का उपयोग करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो इस वक्त हम भाई के मगरे को लगभग पार कर चुके हैं, और अब बहन के मगरे की तरफ हम जाने वाले हैं। और ये ये हम यहाँ सब बहन के मगरे की ओर जाना है। और जो सामने नज़र आ रहा है बहन के मगरे की चोटी,
हमको वहाँ पहुँचना है। और ये देखिए आप, ये बहन का मगरा जूम करके दिखा रहा हूँ। और हम कई सारे पहाड़ों को अपने पैरों से नाप चुके हैं। इस तरह की ट्रैकिंग हमारे लिए बेहद सामान्य, बड़ी आसान है। बारिश का सुनहरा मौसम हो रहा, सुहावना, धूप भी नहीं है, आसमान में बादल छाए हुए, इसके बावजूद उमस के कारण पसीना हो रहा है। और ये लगभग भाई की चोटी यहाँ ख़त्म हो जाती है, जहाँ मेरे साथी खड़े हैं। उसके बाद सामने से कई लोग चोटी से उतरते हुए आ रहे हैं। और अब हम ये चढ़ाई, सामने वाली कुछ खड़ी चढ़ाई प्रतीत हो रही है। और ये आप देखिए, एक खड़ी सी चढ़ाई है। और गाय भी ऊपर गई हुई थी, कुछ लोग भी हैं ऊपर। मेरे साथ ही आगे चल रहे हैं, मैं पीछे शूट करते हुए। और अब इस खड़ी चढ़ाई को थोड़ा महसूस कीजिए। मैं नीचे हूँ, मेरे साथी काफ़ी आगे गए हैं। कुछ और लोग जो ट्रैकिंग करने गए थे वे लौट रहे हैं। विजय फोटो लेगा सबसे नीचे एक साथ। हाँ, अगर ऊपर आ जाता है तो जल्दी फोटो में शामिल हो जाएंगे ऊपर। क्या नाम है? ईश्वर थारो स्कूल जाओ था? कौन सी क्लास में? छठी में। तू तभी तो मस्ती चल रही था कि छुट्टियां चल रही क्या? वाह यार, ऐश करो बच्चे, और कही है। ये ऊंचाई से सामने का विहंगम दृश्य है। सामने शिवगढ़ का तालाब नज़र आ रहा है। चूँकि मौसम में भी बादल छाए हुए, इसलिए इस कैमरे की क्षमता के हिसाब से आपको नज़र आएगा, काफ़ी धुंधले दृश्य दिखेंगे। और लगातार खड़ी चढ़ाई चढ़ने की वजह से मेरा दम भी फूल रहा है। लेकिन चढ़ाई अब बहुत थोड़ी बची है। बहन की चोटी की आखिरी ऊंचाई सामने नज़र आ रही है। और कुछ ही मिनटों में हम ऊपर होंगे। ये पहला मौका है यहाँ आने का, लेकिन यहाँ आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि रतलाम का बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। रतलाम के लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग आते हैं।
ये भी ऐसे नहर रहता है इधर, ध्यान रखना भी। नहर ऊपर थोड़ी चल। ऊपर नहीं है, नीचे। सकरा सा रास्ता है पहाड़ी के, दर्रा सा बना हुआ है। इसको पार करने के बाद मुझे लगता है हम मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। देखिए आप, ऐसा पथरीला रास्ता है और हमारे दो विद्वान साथी सैंडल पहन के आए हैं इस रास्ते पे चलने के लिए, दशरथ जी और प्रकाश जी। दर्रा पार हो चुका है। ये रास्ता पार करने के बाद हम, वो देखिए वहाँ कुछ लोग चल रहे हैं। इस पहाड़ी पे कई प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं। हरसिंगार का पेड़ लगा हुआ है, ये खाखरे का पेड़ है, और भी कई तरह के, कई प्रजाति के यहाँ आप देखिए कई विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे, इनमें कई सारे औषधीय गुणों वाले भी हैं। और ये रास्ता पार करने के बाद हमारा ट्रैक पूरा होगा। चढ़ाई अभी और भी बाकी है। हमारे दो साथी चढ़ाई के ऊपर के हिस्से में पहुंच गए हैं। मैं सबसे पीछे हूँ, गोटीकर जी चल रहे हैं। बेहद पथरीला रास्ता। और उस घुमावदार रास्ते को पार करने के बाद हम इस पहाड़ी के शिखर पे होंगे। और ये दो बच्चे, ये भी ईश्वर, दूसरा थारो का नाम है ईश्वर और दिलीप, ये भी ऊपर जा रहे हैं अपने साथ भोजन का। कहीं वास्ते ले जा रहा है बोकड़ा से है। वेरी गुड, चलो मैं तो की शूटिंग कर रही हूँ। ईश्वर और दिलीप मेरे आगे हैं, और इधर साइड में देखिए गहरी ढलान है। हम इस ऊंचाई पे चल रहे हैं। आसमान में बादल छाए हुए, धूप का नामो निशान नहीं है, लेकिन बादलों की वजह से हो रही उमस के चलते इस वक्त मैं पूरी तरह पसीने से नहा चुका हूँ। लगातार चढ़ाई चढ़ने की वजह से मेरी सांस फूल रही है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो पूरा बनाऊँ और इस वीडियो को देखने वालों को पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित देवी के मंदिर का दर्शन भी कराऊं। तो आइए देखते हैं आगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहाड़ी के लगभग हम शिखर की ओर हैं, और यहाँ जिस तरह से तुषार जी अब तक कमेंट करते आए, उसके मुताबिक जो बातें थी, गांव के बच्चों में ये बात की धारणा बता दी गई कि भाई और बहन दोनों शादी करना चाह रहे थे। भाई बहन का पीछा कर रहा था।
बहन ने श्राप दिया, वो भाई को अपने मगरे के रूप में वहीं रुक जाना पड़ा, जबकि बहन आगे बढ़ गई। और इस तरह से यहाँ 2 पहाड़ों का निर्माण हो गया। और यहाँ से अब आप देख सकते हैं सामने माता जी का मंदिर और उसका शिखर। ये मंदिर नीचे से जब देखते हैं तो इतना छोटा सा लगता है कि भरोसा ही नहीं होता है कि इतना बड़ा मंदिर होगा, लेकिन जब यहाँ आके देख रहे हैं तो मंदिर अपने आकार में बहुत विशाल है। रवीना हरो पुष्पा कहाँ से स्कूल जाओ, कैसी क्लास में हो? रवीना कैसी क्लास में पढ़े? 7वीं में ना तू? पूरा अभी बड़ी है तू? और तू? और अब हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये दृश्य मैं मंदिर तक जारी रखूँगा और आपको देवी के दर्शन कराने के बाद आपसे विदा लूँगा। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे उद्यान जैसा विकसित कर दिया गया है पहाड़ी की चोटी पे। नीचे सड़क से हम जब इस पहाड़ी को देखते हैं तो हमें लगता है कि पहाड़ी का शिखर बहुत छोटा होगा, और साथ ही ये मंदिर इतना विशाल होगा इसकी कल्पना भी नहीं होती। नीचे से देखने पे ऐसा लगता है कि ये छोटी सी मंदिर होगी 2-3 फीट की, लेकिन आज रतलाम में इतना जीवन गुजारने के बाद पहली बार मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ, और तब मैं देख रहा हूँ कि यह विशाल मंदिर है देवी का। और इधर एक चबूतरा है भैरू जी का, और ये मंदिर का शिखर, और ये मंदिर का देखिए आप भव्य आकार है। इतनी ऊंचाई पे सीमित साधनों के साथ ऐसा मंदिर बनाना और ये देखिए ये कुत्ते दुम हिला रहे हैं। हमें बताया गया है देवी को गिर माता कहा जाता है, गिर माता का मंदिर है। और फिलहाल यहाँ कोई पुजारी नहीं है, चैनल पे ताला लगा हुआ है, इसलिए भीतर जाकर दर्शन करना संभव नहीं है। लेकिन ये तय है कि ये रतलाम ज़िले में इतना अद्भुत पर्यटन स्थल है जिसके बारे में रतलाम के लोग बेहद कम जानते हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये एक बड़ा पर्यटन स्थल बन के उभरेगा। साहसिक अभियानों में रुचि रखने वाले लोग इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं।